अस्सलामुअलैकुम। वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से खा एक आयत ही क्यों ना हो। तो अहदीस को फैलाना सदका जारिया है। सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हदीस नंबर 1। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह की रज़ामंदी के लिए एक बात ज़बान से निकालता है, उसे वो कोई अहमियत नहीं देता, मगर उसी की वजह से अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर देता है। और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलमा ज़बान से निकालता है जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस होता है, उसे वो कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नुम में चला जाता है। तो इस हदीस का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात जब हम बातें करते हैं तो हमारी ज़बान से ऐसा जुमला निकल जाता है जो अल्लाह को पसंद आ जाए और उसकी वजह से बंदे के कई दर्जे बुलंद हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा मामला है वो बहुत ख़तरनाक है। बाज़ औक़ात बंदा बात करते हुए कोई ऐसा जुमला बोल दे जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, हालांकि इंसान को पता भी नहीं है, इंसान उसको कोई अहमियत भी नहीं देता, तो वो जुमला इंसान को जहन्नुम में ले जाने के लिए काफ़ी है। इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। हदीस नंबर 2। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक या दो बार ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार यानी कई बार ये कहते हुए सुना, जब बंदा कोई नेक अमल पाबंदी से कर रहा हो, फिर कोई मर्ज या सफ़र उसे मशगूल कर दे जिसकी वजह से उसे वो न कर सके, तो भी उसके लिए उतना ही सवाब लिखा जाता है जितना कि उसके तंदुरुस्त और मुकीम होने की सूरत में अमल करने पर उसके लिए लिखा जाता है। तो इस हदीस में हमारे नबी पाक ने हमें बताया है कि अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा 5 नमाज़ें पढ़ता है लेकिन अचानक वो बीमार हो गया या वो कहीं दूर सफ़र में चला गया जिसकी वजह से उसकी जो पाबंदी है वो टूटने लग गई और वो अफसोस करता है कि यार मैं जब ठीक था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, तो मैं 5 नमाज़ें पढ़ रहा था, तो अल्लाह ताला उसको उस सूरत में भी नमाज अगर उससे रह भी जाती है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर सवाब देगा। और इसी तरह अगर कोई सफ़र में चला गया है और उसकी जो पाबंदी है वो टूट गई है तो तब भी अल्लाह ताला उसे सवाब देगा। इसलिए पुराने ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक हदीस मिलती है कि मस्जिद में नमाज के लिए जाना बहुत ज़रूरी होता था और कोई शख्स 2 बंदों के सहारे भी अगर जाता तो ज़रूर मस्जिद ही जाकर नमाज अदा करता, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि उस वक़्त कोई सुबह को मुसलमान होता और दोपहर को मुनाफिक हो जाता और शाम को काफिर हो जाता। तो मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नहीं हो पाता था। फ़र्क सिर्फ यही था कि जो नमाज़ पढ़ते थे वो मुसलमान थे और जिनसे नमाज छूट जाती थी तो शकीक ताबी का कौल है कि सहाबा कराम तारिक सला यानी नमाज छोड़ने वाले के अलावा किसी की तकफीर नहीं करते थे। आजकल तो चलो छोटी छोटी बात पर भी एक दूसरे को काफिर काफिर कह देते हैं, लेकिन साहबा सिर्फ नमाज छोड़ने वाले को काफिर कहा करते थे। तो उस वक़्त की वो जो थी जनरल रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कुफ्र और मुस्लिम होने के दरमियान जो फ़र्क था वो नमाज ही था। तो आज के दौर में अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है और पिछली ज़िंदगी वो नमाज़ें पढ़ता रहता है तो उसे पूरा सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 3। सही बुखारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुरग़ की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फ़ज़ल का सवाल किया करो क्योंकि उसने फ़रिश्ते को देखा है, और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो क्योंकि उसने शैतान को देखा है। इस हदीस का मतलब ये है कि जब आपके आसपास या आपके घर में कोई मुर्गा अजान दे रहा हो तो इसका मतलब ये है कि उसे फ़रिश्ता नज़र आ गया है और उस वक़्त आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आपको हिदायत पर रखे, या कोई भी जो दुआ आप चाहते हैं कि आपको सूटेबल हो या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, या अल्लाह से उसके फ़ज़ल का सवाल करो। और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो क्योंकि उसने शैतान को देखा है। गधे को जब शैतान नज़र आता है तो वो आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने गधे की आवाज़ को नापसंद किया है। और एक दुआ भी है, जब गधे की आवाज़ सुनो या बुरे ख्यालात आएँ तो आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ लिया करो।
इसके बाद एक और बहुत मज़े की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका से माल में कमी नहीं आती। जो आदमी जुल्म को माफ़ कर देता है अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है, और जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। इस हदीस का मतलब यह है कि सदका देने से आपका माल कभी कम नहीं होगा। चलो अगर आप दुनियावी एतबार से देखते हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं लेकिन आप 50 रुपये सदका कर देते हो तो उसके बाद आपके पास 50 रुपये ही रहेंगे मैथमेटिकली। लेकिन अगर आप आखिरत के एतबार से देखते हो तो आखिरत के लिए आपके वो 50 रुपये अल्लाह ताला की बारगाह में चले जाएंगे जो आपको मुश्किल वक्त में काम आएंगे। और जो आदमी जुल्म को माफ़ कर देता है अल्लाह हमेशा उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा ही करता है। और जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो यानी आजिज़ी इख्तियार कर लेता है, सबसे कम तर हो जाता है, आजिज़ी इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। इसके बाद दुआ करने के हवाले से एक और बहुत प्यारी हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दुआ करते थे तो 3 मरतबा वो दुआ दोहराते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ मांगते तो 3 मरतबा मांगते थे। इसलिए हमें भी जब दुआ करनी चाहिए तो 3 मरतबा अल्लाह ताला से वो चीज़ मांगनी चाहिए और 3 दफ़ा उसके बारे में दुआ करनी चाहिए। यही अंदाज़ है जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। मिलते हैं इसके बाद किसी और वीडियो में, तब तक आप दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह।